अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से मैथमेटिक्स के इंतजार करते हैं उसी तरह से केमिस्ट्री के भी बहुत से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि उनके किस तरीके का पेपर बन करके आएगा और किस तरीके का पेपर होगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री के मॉडल पेपर 2024 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपको इसके एमसीक्यूज और उसके जितने भी क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके सॉल्यूशंस, ताकि क्या हो सके आपके बोर्ड के पेपर की तैयारी बेस्ट तरीके से अच्छे तरीके से क्या हो सके। तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम मटेरियल्स के सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको न्यू बुक्स चाहिए, न्यू बुक के सॉल्यूशन चाहिए, साथ साथ आपके पास उसके प्रीलियम पेपर्स और जितने भी लेक्चर्स हैं वो तमाम चीजें चाहिए। तो आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें सिर्फ आपने एक दफा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा स्टूडेंट वो फ्री होगा। तो चलें आज देखते हैं केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में और डिस्कस करते हैं कि इसके कौन कौन से सवालात आए हैं, लॉन्ग में कितने सवालात होंगे, शॉर्ट में कितने सवालात होंगे, तमाम चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलें आए देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर। तो आज इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से पेपर बन के आएगा। ये प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स के लिए मॉडल पेपर है। इसके सोल्यूशन मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो चले आते हैं। टोटल आपके पास एनी 9 पार्ट आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होगा। लिखा हुआ एनी 9 पार्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट 4 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री एंड 5 पार्ट्स क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक। मतलब आपने 4 पार्ट कितने करना होगा, इनऑर्गेनिक से करना होगा, और 5 पार्ट किससे करना होगा स्टूडेंट, ऑर्गेनिक से सवाल को अटेम्प्ट करना होगा। मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को क्या किया गया, चेंज किया गया है। पहला सवाल स्टूडेंट इनऑर्गेनिक से आया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या आया हुआ है। तो लिखा हुआ है एक्सप्लेन द जनरल ग्रुप एंड ट्रेंड एंड इरेगुलरिटीज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। या फिर आपको ये सवाल करना होगा या फिर आपको रीजंस बताना होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। सेकंड आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एस ब्लॉक एलिमेंट, ये बताना है। अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बताना है। फ्लोरीन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका आपने रीजन देना है क्यों है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिगेंड आर नोन एज द चेल्टिंग एजेंट, ठीक है। तो आपने ये भी बताना है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, एज अ रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। फिर बताना है गिव द डायगोनल रिलेशनशिप एनी टू ऑफ द फ्लोइंग पेयर एल आई एंड एम जी के दरमियान, बी ई एन ए एल एंड बी एन एस आई के दरमियान आपने क्या बताना है, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद लिखा है वाई ट्रांसमिशन एलिमेंट हैव टेंडेंसी फ्रॉम अलाई, राइट द नेम ऑफ 3 अलाई ट्रांसमिशन एलिमेंट along with their composition। आपने आयोपिक बताना है इन तमाम 3 के, ठीक है। उसके बाद है what is pesticide, राइट एनी नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड अलॉन्ग विद देयर स्पेसिफिक यूज, ठीक है, ये आपने बताना है। हाउ वाज ओजोन लेयर फॉर्म, ओजोन लेयर किस तरीके से फॉर्म होता है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये तमाम सवाल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन द प्रिंसिपल एट वर्क, ठीक है, आपने तमाम चीज़ें बताना है। ऑर्गेनिक इस 7 सवालात होंगे, ठीक है। इन 7 में से आपने कितना पार्ट अटैम्प्ट करना होगा, 4 पार्ट अटैम्प्ट करने होंगे। और इसको चलो स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिक से आपको 5 अटैम्प्ट करना होगा। पहला क्या है, हाउ इज कोल प्रोड्यूस अंडर द अर्थ क्रस्ट, आपने बताना अर्थ क्रस्ट के अंदर किस तरह से कोल को प्रोड्यूस किया जाता है। नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। मेंशन द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेन इन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या लिखा हुआ है, डिफाइन होमोलोजियस सीरीज एंड राइट द 3 जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट 3 जनरल प्रॉपर्टीज करना है। उसके बाद क्या है हमारे पास लिखा हुआ है ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड एक्सप्लेन हाउ इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेन बाय अ सिंपल केमिकल टेस्ट, ठीक है, ये भी बताना है। गिव द इक्वेशन एंड राइट द नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग प्रोसेस। इथाइन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड 1,2 ब्रोमो इथेन, सॉरी क्या लिखा हुआ है 1,2 डाइब्रोमो इथेन इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इथेन इज
ओजोनोलाइज, ठीक है, ये बताना है। इथेन इज ट्रीटेड विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4, ठीक है। तमाम चीज़ें आपने बताना है कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और इसकी इक्वेशन भी गिव करना है। इसका आयोपिक नेम बताना है आपने, IUPAC नेम, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, वाई बेंजीन शो द स्टेबिलिटी टूवर्ड द एडिशन रिएक्शन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। आपने ये बताना है व्हाट इज मीन बाय स्टेरियो आइसोमेरिज्म। फिर इसका लिखा डिफाइन CIS एंड ट्रांस आइसोमर्स विद एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ व्हाट इज ग्राइगेनर्ट रीजन, ठीक है। फिर इसका बताना है राइट द इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, इसके इक्वेशन किस तरह से होता है ये बताना है। वाई आर अल्काइल amines basic in nature, how primary alkyne amine is converted into secondary and tertiary amine, ठीक है। give the equation, इसकी इक्वेशन भी आपने बताना है। name 4 derivatives of carboxylic acid and write the equation of their preparation, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। attempt any 2 question, 1 question from organic inorganic and general chemistry and अदर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब आपके पास क्या होगा, आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से एक एक सवाल अटैम्प्ट करना होगा। इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए होगा, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, शो बाय द इक्वेशन एग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हो स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज के अंदर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट बी है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग। आपने इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है। फिर इसका 4 का मतलब 2 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से एक करना होगा और हर एक सवाल का ए बी पार्ट होगा। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन of 99.99% प्योर कॉपर फ्रॉम चालकोप्राइड और, ठीक है। इसमें आपने बताना है, ठीक है। उसका लिखा है एक्सप्लेन द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इन तमाम के आपने क्या बताना है, ट्रांजिशन एलिमेंट के बताना है। उसके बाद एक और है व्हाट इज मीन बाय एसिड रेन, डिस्क्राइब इट्स कॉजेज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ये भी हो गया पार्ट बी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है, व्हाट इज मीन बाय ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, एक्सप्लेन द ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। उसके बाद राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपेयरिंग TNT एंड M नाइट्रो फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। तो आपने ये बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इन तमाम के स्ट्रक्चर्स बताने, ठीक है। काफ़ी लेंदी आपका लग रहा है इस दफ़ा का केमिस्ट्री का पेपर। व्हाट इज़ मीन बाय न्यूक्लियोफाइल, गिव द मैकेनिज्म, आपने ये बताना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड गिव देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तमाम इक्वेशन का रिएक्शन आपने बताना है, ठीक है। इक्वेशंस वाले सवालात काफ़ी सारे आए तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास MCQ से इसका जस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये मटेरियल्स आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली ट्रम है, तो इसमें भी से भी मटेरियल्स आप देख लीजिएगा। टोटल 17 MCQs आएंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए होंगे। तो फिर आपसे